मतलब कि आप ये देख लेंगे सहल बिन हनीफ वाज अ मस्कुलर पर्सन, वेरी हेल्दी माशाल्लाह, वेरी स्टाउट। अ सेकंड बिफोर एंड अ सेकंड आफ्टर इतने वो कमज़ोर हो चुके हुए थे कि वो अपना सर भी नहीं उठा पा रहे थे। तो ये नज़र इतनी ख़तरनाक चीज़ है, चाहे किसी ने अमेजमेंट में ही लगा दी हो। ईविल आई तो और ख़तरनाक है ना, वो तो फिर अल्लाह माफ़ करे हसद और बोल में जाती है। तो इसके अंदर मतलब कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ का हुक्म दिया, और वो हुक्म ये दिया, क्या तुम लोग जब अच्छी चीज़ देखते हो तो क्या अल्लाह की ब्लेसिंग्स को इन्वोक नहीं करते? अल्लाह की ब्लेसिंग्स को इन्वोक किया करो, यानी कि अल्लाह की ब्लेसिंग्स को भेजा करो दूसरे के ऊपर, या अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए, या माशाल्लाह तबारक अल्लाह कहा करो, या माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सहल बिन हनीफ एक अल्लाह के नबी के सहाबी, और बहुत ही खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जिस्म दिया था। फिज़िक वाज वंडरफुल, मतलब कि व्हाट यू कैन इमेजिन, वो आप जो अपनी मैक्सिमम इमेजिन कर सकते हो उस तरह की थी। बड़ी मस्कुलर बॉडी थी और बड़ी फाइन स्किन थी उनके ऊपर। तो एक दफ़ा वो गुस्ल कर रहे थे तो हज़रत अमर बिन रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ से गुजरे और सिर्फ इतने अल्फाज कहे कि वाओ, या जैसे हम कहते हैं ही वाज अमेज्ड। बुराई के उसमें नहीं किए, जेलसी में नहीं किए, एक अमेजिंग या एक चीज़ जिसको आप देखते हैं उस तरह जैसे आप अमेज होकर ये बात करते हैं। तो उन्होंने इस तरह कहा कि इतना खूबसूरत जिस्म है, और इतना खूबसूरत जिस्म तो शायद किसी गैर शादीशुदा औरत का भी ना हो। तो बस ये कहने की देर थी तो हज़रत सहल बिन हनीफ जो है वो उधर ही गिर गए, और ऐसा गिरे कि अपना सर तक नहीं उठा पाए। तो सहल को उठाया सहाबा ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके गए, और हज़रत सहल से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप किसको अक्यूज़ मानते हैं? देखिए, अक्यूज़ तो बंदा उस वक्त हो किसी को करे कि अगर आपको पता हो कि हुआ क्या है, आपको पता ही नहीं आपके साथ हुआ क्या है, तो आप किसको अक्यूज़ कर सकते? तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या सुनाया गया कि इस तरह ये एक जगह पानी में उछल कर रहे थे या नहा रहे थे, तो एक सहाबी गुजरे, उन्होंने ये अल्फाज बोले। तो फिर अल्लाह के नबी ने 3 दफ़े अल्फाज बोले कि क्या तुम अपने भाइयों को मारना चाहते हो? क्या तुम अपने भाइयों को मारना चाहते हो? क्या तुम अपने भाइयों को मारना चाहते हो? यानी कि अब सवाल ये है कि असल में बात है नज़र की, और नज़र जो है अल-आइन कहा गया है नज़र को। अरबी में अल-आइन कहा गया है। आइन का मतलब जब इसको ट्रांसलेट करते हैं लोग अक्सर इसको ईवल आई में कर देते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग ट्रांसलेशन। आइन का मतलब नज़र है। अच्छा, ये ईवल आई जो है वो आउट ऑफ जेलसी हसद होती है, लेकिन ये जो है हज़रत अमर बिन रबिया वाला किस्सा, ये जेलसी की वजह से नहीं थी। इट वॉज आउट ऑफ अमेजमेंट, आउट ऑफ वो एक और जो होती है उस वजह से थी। तो इससे ये पता चलता है कि नज़र है वो लग जाती। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमर बिन रबिया को हुक्म दिया कि आप जो है वो जाएं और वुज़ू करें, जो वुज़ू का पानी आपका बचता है वो लेके। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पानी जो बचा वो हज़रत सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे फेंका, तो वो उसी तरह उठ के खड़े हो गए जैसे ही वाज। मतलब कि आप ये देख लेंगे सहल बिन हनीफ वाज अ मस्कुलर पर्सन, वेरी हेल्दी माशाल्लाह, वेरी स्टाउट। अ सेकंड बिफोर एंड अ सेकंड आफ्टर इतने वो कमज़ोर हो चुके हुए थे कि वो अपना सर भी नहीं उठा पा रहे थे। तो ये नज़र इतनी ख़तरनाक चीज़ है, चाहे किसी ने अमेजमेंट में ही लगा दी हो। ईविल आई तो और ख़तरनाक है ना, वो तो फिर अल्लाह माफ़ करे हसद और बोल में जाती है।
तो इसके अंदर मतलब के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ का हुक्म दिया, और वो हुक्म ये दिया, क्या तुम लोग जब अच्छी चीज़ देखते हो तो क्या अल्लाह की ब्लेसिंग्स को इन्वोक नहीं करते? अल्लाह की ब्लेसिंग्स को इन्वोक किया करो, यानी कि अल्लाह की ब्लेसिंग्स को भेजा करो दूसरे के ऊपर, या अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए, या माशाल्लाह तबारक अल्लाह कहा करो, या माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहा करो। तो ये पहली चीज़ तो ये है कि आप कभी भी कोई अच्छी चीज़ देखें, उसमें ये बात पक्की कर लें कि उस चीज़ को कम से कम हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। लोग आजकल का ज़माना मेरे भाई बहुत इम्प्योर हार्ट्स का है। उस वक्त तो बहुत प्योर हार्ट्स, सहाबा का ज़माना बेहतरीन ज़माना था। अगर पर्दे का हुक्म उस वक्त आया था तो आज तो पर्दे का हुक्म बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल से मल्टीप्लाई बाय 1000 या मिलियन होना चाहिए। उस वक्त तो बेहतरीन ख़वातीन मौजूद थी, सहाबियात मौजूद थी, लेकिन आज इतने इम्प्योर हार्ट्स हैं, इम्प्योर इंटेंशंस हैं, और इतनी एक कॉमन हो चुकी है ये चीज़ कि अल्लाह माफ़ करे कि दूसरे की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नज़र इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह की कदर को कोई चीज़ प्रसीड कर सकती, जो कि नहीं कर सकती, लेकिन अगर कर सकती, तो वो नज़र बद है। यानी कि अल्लाह की कदर जो अल्लाह ने तकदीर मेरे और आपकी लिख दी है, उसको अगर कोई चीज़ ओवरकम कर सकती, जो कि नहीं कर सकती क्योंकि अल्लाह ताला ने तकदीर लिख दी है, उसको कोई चीज़ ओवरकम नहीं कर सकती, तो नज़र बद है। क्योंकि ये लोग को क्या कर देती है, कब्र तक पहुंचा देती है। यानी कि मैं दोबारा हज़रत इब्न अब्बास का ये कॉल रिपीट कर रहा हूँ कि नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर अल्लाह ताला की कदर को कोई चीज़ प्रोसीड कर सकती, यानी कि इससे आगे निकल सकती, जो कि नहीं हो सकता, तो वो नज़र बद है, क्योंकि ये लोगों को कब्रों तक पहुंचा देती है। इसलिए खुदा के लिए अपनी हिफाजत करना सीखिए। अच्छा, अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़यात से ये जो हज़रत सहल बिन हनीफ और हज़रत अमर बिन रबिया का वाक़या, इससे क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि आजकल इम्प्योर हार्ट है, नज़र बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये है, अल्लाह के नबी का डायरेक्ट हुक्म कि इन्वोक करो अल्लाह की ब्लेसिंग्स को। अल्लाहुम्मा बारिक। कोई चीज़ देखते हो तो कहो, किसी दोस्त की कोई अच्छी चीज़ देख ली, किसी रिश्तेदार की कोई अच्छी चीज़ देख ली, कहो अल्लाह मुबारक, या अल्लाह इसमें बरकत दे। ज़रूरी नहीं है आपको अगर अरबी नहीं आती तो आप वैसे ही दुआ कर दें, अल्लाह बरकतों वाला करते इसको, या मैं इसमें आप ब्लेसिंग्स डाल दें, अंग्रेजी में दुआ दे दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी बेटी को देखते हैं तो उसको भी अल्लाह मुबारक लहा का कह दिया करें। फॉर योर डॉटर जस्ट से अल्लाह मुबारक लहा। क्या मुश्किल है? आपकी बेटी को इंशाल्लाह नजर नहीं लगेगी। उसके बाद लोगों का ये कहना कि वालिद की नज़र नहीं लगती या वालिदैन की नज़र नहीं लगती, ये एक खुद बनाई हुई घड़ी हुई चीज़ है। ऐसा नहीं है। आपका बच्चा अगर 1 साल का भी आपके इर्द गिर्द क्रॉल कर रहा है या आपको खूबसूरत लग रहा है, आप सिर्फ इतना ही कह देते हैं कि यार कितना क्यूट है माशाल्लाह, या कितना क्यूट लग रहा है ये काम करते हुए। माशाल्लाह नहीं बोलते, अल्लाह मुबारक नहीं बोलते, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह नहीं बोलते। अब देखेंगे उसका इफेक्ट, आपकी नज़र उस पर लग जाएगी। अब सोल्यूशंस क्या है? सोल्यूशंस, पहला सोल्यूशन तो ये है कि अगर आप होता है, जो कि बहुत कम चांस है, कि अगर किसकी नज़र लगी है तो फिर आप ये है कि अपना वज़ू का पानी, जो कि बताया गया है हज़रत अमर बिन रबिया का वज़ू का पानी, इस्तेमाल शुदा पानी उस बंदे छिड़के तो वो फौरन खड़ा हो जाएगा। स्ट्राइक्स लाइक अ बुलेट। नज़र जो है ना, अब हज़रत सहल बिन हनीफ के केस में क्या हुआ था, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु केस में क्या हुआ था? सिर्फ देखा, कुछ अल्फाज निकले और बुलेट की तरह जाके स्ट्राइक किया और वो गिर गए। स्ट्राइक्स लाइक अ बुलेट। ये नज़र जो है ना, ये
एक आप कह लो कि बुलेट है जो कि नज़र नहीं आती, बस फ़र्क ये है बुलेट वैसे भी नज़र नहीं आती थी, तेज़ फायर होती है तो, लेकिन जनरली के आपको ये लिटा देती है। तो पहली चीज़ जी हजूर के फरमान के मुताबिक कि क्या तुम अपने भाइयों को मार दोगे, तो इसके अंदर ये चीज़ है कि आप अल्लाह ताला की बरकतों को इन्वोक करें, अपने भाई को देखें, बहन को देखें, अपने मुसलमान बहन भाई की किसी कामयाबी को देखें तो उसके लिए दुआ करें, अल्लाह मुबारक माशाल्लाह तबारकल्लाह माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बस इस तरह पहली चीज़ आपकी है। दूसरी चीज़ जो है वो है कि भाई अपनी नेमतों का इजहार करना छोड़ दें पब्लिकली। ये इम्प्योर लोग की दुनिया है। किसी ने नई गाड़ी खरीदी, उसने तस्वीरें डाल दी सोशल मीडिया पे। किसी ने नया घर खरीदा, उसने सोशल मीडिया पे तस्वीरें डाल दी। किसी ने शादी की है, उस पर तस्वीरें डाल दी सोशल मीडिया पे। मेरे भाई हर इंसान की आंख एक जैसी नहीं। आज तो हमारी इंस्टाग्राम स्टोरीज यहाँ तक पहुँच गई हैं, फेसबुक की जब हम पोस्ट डालते हैं कि यार वॉशरूम, आई एम गोइंग टू द वॉशरूम, अल्लाह माफ़ करे, एक मतलब इस हद तक बात जा चुकी है। ये मैं आउट ऑफ वो मतलब मजाक में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ तक बस यही कसर रहेगी कि वॉशरूम के अंदर भी बैठ के फिर बता देंगे आप क्या कर रहे हैं। तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि प्लीज डोंट पोस्ट योर ब्लेसिंग्स ऑन सोशल मीडिया। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह से ज़रूर अपनी नेमतों का इजहार करें, अल्लाह से करें और फिर उसका शुक्र अदा करें, रादर देन कि आप अपनी सारी जो कामयाबी है और नई गाड़ी ली है, नया घर लिया है, शादी हुई है, आज सेपरेशंस क्यों हो रही हैं? एक तो शादियों के अंदर जो फिर होता है वो आपको पता है, एक तो बाबरकत तो शादी हमारी है नहीं, कहीं से कोई सनत के मुताबिक है नहीं, और उसके बाद फिर उनको जिस तरह हम बोस्ट करते हैं और जिस तरह उसको उसकी तस्वीरें लगाते हैं फिर सेपरेशन हो जाती हैं। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि यार आपके मियाँ बीवी का रिलेशन बहुत अच्छा होता है, यू जस्ट वॉक थ्रू द स्ट्रीट, आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, किसी रिश्तेदार की नज़र लग जाती है, यार इनका रिलेशनशिप भी उतना अच्छा, मेरे घर में तो मेरी बीवी से या मेरे मियाँ से बनती नहीं है, बस इतनी नज़र लगने की देर, दैट एंड्स अप टू सेपरेशन। खुदा के लिए इस चीज़ में इसका ख्याल करेंगे, बोस्ट ना करें अपने चीज़ों को, अपनी चीज़ों को मैग्नीफाई ना करें सोशल मीडिया पे या कहीं भी, जहाँ भी आपको लगता है ये, क्योंकि वो ज़माना नहीं है कि लोग आपके लिए दुआ करेंगे। ये वो ज़माना है जहाँ लोग आपसे जेलस होंगे, they will have hatred for you, they will look at you with envy, हसद के साथ, और किसी ने गाड़ी ली है तो बेचारी की गाड़ी हर रोज़ ब्रेक डाउन हो जाती है सिर्फ इस वजह से कि उसको कोई नज़र लगी हुई है। तो इसलिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ पे लोग स्टेटस लगा देते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। और एक और हल जो अल्लाह के नबी ने दुआ की सूरत में दिया मुझे और आपको, वो खूबसूरत दुआ है। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को ये दुआ पढ़ के फूका करते थे, और किससे नकल करते थे, वो कहते थे कि सैयदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल दोनों को ये पढ़ के फूकी। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का सर मुबारक पकड़ते थे दोनों का, और फिर ये दुआ पढ़ते थे, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानि व हामा व मिन कुल्ली ऐनिल आमा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए अल्लाह, मैं आपके परफेक्ट वर्ड्स के साथ, यानी कि आपके परफेक्ट वर्ड्स के साथ, अल्लाह ताला के खूबसूरत अल्फाजों के साथ, हर शैतान से, मिन कुल्ली शैतानिन व हामा, फ्रॉम एवरी पॉइजनस पेस्ट, यानी कि वो जानवर जो बाइट करने वाला हो उससे, और फॉर एवरी ईवल,
हार्मफुल एनवियस आइज, यानी कि जो नज़र है, ईवल नज़र है, हार्मफुल है, उससे हिफाजत मांगता हूँ। और फिर वो हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के ऊपर फूंक दिया करते थे। तो ये दुआ अपने बच्चों के लिए स्पेसिफिक कर लें ताकि अल्लाह ताला आपके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हामा व मिन कुल्लि ऐनिल आमा। ऐनिल आमा, ऐनिल आमा, ऐन से क्या मुराद है? नज़र। और कौन सी नज़र? एनवियस, यानी कि जेलसी वाली नज़र किसी के साथ। उसके बाद हजूर के ऊपर खुद जादू हो गया, आपको पता है। और उस वक़्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए नीचे और हज़रत अली को लेके गए। वहाँ से एक वुडू डॉल निकली जिसमें 11 गांठें बंधी हुई। फिर दोनों मौज़तैन जो है सूरह फलक और नास 11 आयतें हैं, एक आयत पढ़ते थे, एक गांठ खोल देते थे, एक आयत पढ़ते थे। उलमा फरमाते हैं कि जो आपकी नमाज के आखिरी, लेट से मगरिब की आखिरी 2 सुन्नतें हैं या जो भी आखिरी 2 रकात हैं आपकी, जिसमें आप किसी सूरज को जोड़ सकते, उससे मौज़तैन पढ़े। अपने घर में दाखिल होते हुए तीनों कुल पढ़े, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इंशाअल्लाह। और उस घर को एक तरह से अपनी हिफाजत में ले लेता है, अल्लाह ताला फरिश्ते नाज़िल फरमाता है। और रात को तो आपको पता ही है कि जिसने आयतुल कुर्सी पढ़ ली, उसके साथ अल्लाह ताला एक हिफाजत के लिए फरिश्ता मुतय्यन फरमा देते हैं जो सारी रात उसकी हिफाजत करता है। और अगर आप चारों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी? मौज़तैन पढ़ के, तीनों कुल पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के, फूंक मार के पूरे जिस्म पे जहाँ तक हाथ जाता था, जिस्म मुबारक पे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया करते थे। तो ये सुन्नत है अल्लाह के नबी की। तो शयातीन रात को हमला ज़्यादा करते हैं, आपको पता है, अंधेरे में इनके प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये कुछ हल हैं जो फिर उसके बाद रुकिया जो है वो फॉर द हीलिंग ऑफ द क्या कहते हैं उसको, फॉर द जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। जादू के लिए बहुत कामिल है। इसके बाद मंजिल, अमूमी तौर पे आपने कुछ उलमा ने कुछ कुरान की आयात जमा करके इकट्ठी की हुई है जो जन्नात से रिलेवेंट है, जो जादू से रिलेवेंट है। तो वो आप सुबह शाम अपनी प्रोटेक्शन के लिए पढ़ सकते हैं। और देखें, कुरान से बढ़ के कोई पावर नहीं है और अल्लाह ताला के अल्फाज से बढ़ के कोई पावर नहीं है। और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के मातहत है, याद रखिएगा। अगर किसी को नज़र लगती भी है तो अल्लाह के हुक्म से ही लग सकती है। इसलिए हम अल्लाह को अपनी तरफ रखें ताकि जो है किसी की ज़रूरत ही ना हो इस तरह काम करने का। बाकी जादू करने वाले जो हैं वो तो फिर इस लेवल पे चले जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो तो आखिरी लेवल है ना दुश्मनी का। लेकिन यहाँ मुसलमान भी आजकल अल्लाह माफ़ करे जादू में मुलव्वस। और आपको पता है कि जादू करना और कराने वाला दोनों ही काफिर हो जाते हैं। तो ये आज की टॉपिक का सिर्फ मकसद ये था कि अगर आप किसी की कामयाबी देख रहे हैं, लेट से, तो उस कामयाबी को लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले आजकल हालात इतने ख़राब हैं कि एक दूसरे को जान को लोग आ गए और किसी की कोई थोड़ी सी कामयाबी ज़्यादा नज़र आती है तो और ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए अपने आप को प्लीज़ प्रोटेक्ट कीजिए इन चीज़ों से और कोशिश कीजिए कि आप अपने वर्क प्लेस पे भी जब आए तो ये सारा जो तीनों कुल है इनका सहारा लें और उसके बाद जो है अल्लाह ताला से ही अपनी प्रोटेक्शन मांगेंगे। बेहतरीन प्रोटेक्टर अल्लाह की ज़ात है। और बिस्मिल्लाह ये 3 दफ़ा जो सुबह पढ़ लें, इसके बारे में अल्लाह के नबी का फरमान है कि शाम तक कोई चीज़ उस पर असर नहीं करती। शाम को पढ़ ले उसको, फजर तक कोई चीज़ असर नहीं करती। हज़रत खालिद बिन वलीद ने पूरा जहर पी लिया, जो जहर गिराने से आग लगा देता था। ये दुआ पढ़ के तो उनके माथे पे पसीना आया।
तो ये था यकीन हमारे मुसलमान सहाबा का और जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का। हमारा भी अगर यकीन इस तरह का हो गया, हमें अल्लाह ही प्रोटेक्ट कर सकता, तो फिर इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है वो आप इस तरह असर कर ही नहीं सकते। बावजूद रहें। बावजूद रहने का ये फ़ायदा है कि जो इंसान बावजूद रहता है उस पर गंदी चीज़ असर नहीं करती। जितना इंसान अनटाइडी रहता है, अपने किचन को रात को साफ करके सोएं, बर्तन कोशिश करके धुले हों, उसके बाद घर की वॉशरूम्स के दरवाजे कोशिश करें मगरिब के वक्त बंद कर दें ताकि घर के अंदर ये खबीस मखलूक ना आए। वॉशरूम में तो मौजूद है, तो इसलिए ये चीज़ें हैं जो हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए करनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया।